नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि कैसे होता है साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। ये होता तो है, आप लोग ध्यान दें, लेकिन ये कैसे होता है इसको हम आज समझाने की कोशिश करेंगे। तो आओ हम सब देखें यह साइन 0 अंश का मान 0 ये कैसे आता है। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज का सहायता लेते हैं। तो देखते हैं इसमें अगर ये ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है ये। तो अगर इसका मान ये अगर थीटा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा है। तो हम 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे, ये इसके लिए अगर इस त्रिभुज के आधार पर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब को अगर हम h मान लें और कर्ण को हम a मान लें और आधार को b मान लें, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात h बटे a होगा, h बटे a होगा। ऐसी स्थिति में यहां तो आप जान गए कि साइन थीटा बराबर h बटे a होगा, लेकिन साइन 0 अंश बराबर 0 कैसे होगा। इसके लिए अगर हम थीटा का मान कम कर दें, अगर हम थीटा का मान कम कर दें तो यहां थीटा का मान कम करते चले जाएं, थीटा का मान कम करते चले जाएं, तो ये h का भी मान कम होता चला जाएगा। यहां से ये मान लिया जाएगा, फिर यहां से ये मान लिया जाएगा, अगर ये देखा जाए तो ये मान लिया जाएगा, अर्थात h का भी मान जो लंब है उसका भी मान कम होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति आएगी कि इसका भी मान 0 हो जाएगा। अगर हम कम करते जाए थीटा का मान, तो थीटा का मान एक समय आएगा कि इसका मान 0 हो जाएगा और h का भी मान क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम जो है इस a को, ये जो है थीटा का मान कम करते चले जाएं तो ये 0 हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी स्थिति में जो h का भी मान हो जाएगा वह भी 0 हो जाएगा। तो अब जब ये दोनों का मान 0 हो जाएगा, तो अगर हम यहां ले लें साइन 0 अंश बराबर, तो क्या होगा, 0 अंश बराबर क्या होगा, तो साइन बराबर h बटे a होगा। तो h का मान क्या है, 0 हो गया। 0 अंश के लिए h का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और जो a का मान है वह a ही रहेगा। तो अब साइन 0 अंश बराबर a से 0 में भाग दिया जाएगा तो यह 0 आएगा। अर्थात जो है यही हमको प्राप्त करना था, बताना था कि साइन 0 अंश बराबर 0 कैसे आता है। तो इसी आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आप लोग जान जाएंगे कि साइन 0 अंश बराबर 0 होता है कि अगर हम थीटा का मान कम करते चले जाएं तो थीटा का मान एक समय आएगा 0 हो जाएगा। तो 0 अंश पर h का मान क्या हो जाएगा, वह भी 0 हो जाएगा, वह भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब जब h भी 0 हो गया तो साइन 0 अंश का मान, h का मान 0 बटे a हो जाएगा, अर्थात साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो है ये साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है, 1/2 होता है, ये कैसे आएगा। इसके लिए भी एक समबाहु त्रिभुज का की जो है सहायता लेंगे, ए बी सी। अगर ये जो है यह भी 60 अंश होगा, यह भी 60 अंश होगा, यह भी 60 अंश होगा, ठीक है। अगर हम इसको, जब ये समबाहु त्रिभुज का मदद लेंगे तो यह भी a होगा, यह भी a होगा, यह भी a होगा। अब इसके लिए हम यहां से एक लंब डाल दें, तो जब लंब डाल देंगे तो ये कोण हो जाएगा 90 अंश, यह भी कोण हो जाएगा 90 अंश, अर्थात दो समकोण त्रिभुजों में ये बट जाएगा। तो हम यदि त्रिभुज ले लें ए बी, यहां ओ लिख लें, क्या लिख लें, ओ, ए बी ओ, ए बी त्रिभुज ए बी ओ में ये ले लें अगर,
तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 30 अंश हो जाएगा और इसका भी मान 30 अंश हो जाएगा। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो है ये 30 अंश हो गया, यह भी 30 अंश हो गया और ये 90 अंश है, ये 60 अंश है, तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज ले लिया गया इसमें। तो ऐसी स्थिति में जब ये 30 अंश लिया जाएगा तो इस कोण के लिए ये लंब होगा, क्या होगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये पूरा का पूरा a है, तो ये कितना होगा, a/2 होगा, यह भी a/2 होगा। ठीक ना। तो जब ये भी पता चल गया, ये 30 अंश के लिए ये लंब होगा, ठीक ना, और ये क्या होगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण ये है, तो जो है साइन 30 अंश। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका ये है, तो ये इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए ये हो जाएगा लंब। तो लंब ए सामान्य रूप से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे ये कर्ण होता है सामान्य रूप से देखा जाए। तो यहां ए बी ओ में साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहां साइन 30 अंश अगर लेते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। समझ में आई बात। जैसे इस त्रिभुज में देखा जाए, अगर ये 90 अंश है, ये कोण थीटा है और ये जो है, तो इसके सामने की भुजा जो पड़ेगी ये लंब होती है, जो है थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई और इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो इस कोण को हमको देखना है, साइन 30 अंश का मान निकालना है। तो साइन 30 अंश के लिए ये लंब होगा ये, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब कितना है, a/2, a/2। अब ध्यान दीजिएगा, ये लंब हो गया a/2, क्यों कि ये पूरा का पूरा a है, तो जब ये आधे पर से लंब गिरा है तो आधा ये a/2 होगा। तो लंब बटे कर्ण अर्थात a/2 बटे a, a/2 बटे a, इसके बटे नहीं कुछ है तो इसके बटे 1 कर ले। अब इसको जो है क्या करेंगे, a गुणे 1 बटे 2 गुणे a, 2 गुणे a, तो a से 1 कट गया, बचा क्या, 1/2, अर्थात साइन 30 अंश बराबर 1/2। साइन 30 अंश बराबर कितना मिला, 1/2। यही हमको प्राप्त करना था। ये कैसे आता है आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ये समकोण जो है सम जो है क्या कहेंगे, ये समबाहु त्रिभुज की मदद लेंगे, जो है जिसकी भुजाएं सभी ए हैं, ये 60-60 अंश के कोण है। अगर ये 30 अंश इसका लंब अगर डालते हैं तो यही समबाहु त्रिभुज जो है क्या होगा, दो समकोण त्रिभुजों में बट जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज को अगर हम लेते हैं तो इसका कोण 30 अंश हो जाएगा। तो इसको देखने यह भी कोण 30 अंश का हो जाएगा। ये दो त्रिभुज बनेंगे, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। तो इसको हम ले करके अगर इस त्रिभुज ले लिए ABO में, तो इस 30 अंश के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण ही रह जाएगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, a/2 लिख लीजिए, बटे कर्ण क्या a है, तो बटे 1 अपने मन से। अब a गुणे 1/2 गुणे a बराबर a से 1 कट गया, 1/2 आया, अर्थात साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।